आपने संजीवनी बूटी कहा सबसे पहले रेकी को, तो संजीवनी बूटी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हनुमान जी लेकर आए थे जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और कहा गया था कि बस संजीवनी बूटी ही बचा सकती है। क्या रेकी भी ऐसे किसी मरणासन्न इंसान को वापस जीवन दे सकती है? बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताया गया है कि जिसमें ना ये ठीक ही नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर मर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वाइफ की बात करूंगा, ठीक है। मेरी वाइफ रितु शर्मा, ओके, हम दोनों शादीशुदा, चंडीगढ़ में पोस्टिंग थी मेरी, मैं एयरफोर्स में था, तो वहाँ पे कमांड हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए थे। शी वॉज 3 months प्रेग्नेंट, सेकेंड चाइल्ड के लिए, ओके, युवराज के लिए। तो प्रेगनेंसी थी 2008 लास्ट या 9 की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने चेक किया, जो भी किया, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी इनको, तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम है प्लेसेंटा प्रीविया, लिख दिया उन्होंने प्लेसेंटा प्रीविया। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जो है शुरू में ही धीरे धीरे नीचे आ रहा है और इससे मिसकैरेज हो सकता है, ओके, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, लिक्विड निकल सकता है, एंड देन बच्चे का बचना मुश्किल हो सकता है। या तो माँ को या तो बच्चे को, दोनों में से दिक्कत होगी। अगर बच्चा रह भी गया और हो भी जाए तो बच्चा सीजरियन होगा और उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ये डॉक्टर खुद कह रहा है, स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़े डॉक्टर। हाँ, उसमें प्लेसेंटा बिल्कुल यूट्रस के मुंह पे आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है, तब नीचे आ गया तो वो होने से मतलब है कि बच्चा सही तरीके से डेवलप नहीं होगा। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, हम तो भगवान मानते हैं डॉक्टर को, उन्होंने सही बोला होगा। मैंने बोला कि सही बोला होगा, चलो देखते हैं गूगल क्या कहता है। घर पे आगे कंप्यूटर खोल के गूगल देखा और मैंने देखा कि वहाँ पे पूरी दुनिया के डॉक्टर्स यही मानते थे प्लेसेंटा प्रीविया में जो वो बोल रहे थे। या तो बच्चे को दिक्कत होगी, जच्चा और बच्चा, हाँ, जच्चा बच्चा दोनों में से किसी को भी रिस्क हो सकता है। बच्चा सही तरीके से डिलीवरी नहीं होगा, होगा भी तो सीजर नहीं होगा। मैंने रितु को बोला, सी इज ऑल्सो रेकी ग्रैंड मास्टर, मैं भी रेकी ग्रैंड मास्टर। मैंने बोला कि लेट्स डू इट, जो डॉक्टर बोलते हैं वो तो है, अल्टीमेटली वही होना है तो होगा, चलो, लेकिन हम अपनी तरफ से हीलिंग करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। सो हम हीलर्स भी हैं, मैनिफेस्टर भी हैं। तो मैंने बोला कि यू डू योर हीलिंग एंड आई विल आल्सो डू समटाइम्स योर हीलिंग, एंड मैं आपके लिए मैनिफेस्ट भी करूंगा, जो हम टेक्निक करते हैं, राइट। तो हमने हीलिंग करना शुरू किया, उन्होंने अपने एनर्जी देनी शुरू की, अपने वोम में हीलिंग दिया। मैंने भी कभी टाइम मिला, जब भी मुझे मौका मिलता मैं उनको हीलिंग देता। और हमने सिर्फ एक ही बात सोची और एक ही बात हमने अफर्मेशन बोला कि हमारा बच्चा एकदम हेल्दी है और हेल्दी तरीके से डिलीवर हो रहा है एंड नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, प्रोसेस में है, ऑर्डर दे दिया हमने स्पेसिफिकली कि हेल्दी है बच्चा हमारा। और हमने पूरे को पूरा अगला 6 महीने लगातार हीलिंग किया, लगातार मैनिफेस्ट किया, लगातार सोचा और बिलीव किया कि दुनिया के डॉक्टर कुछ भी बोलता रहे, हमारा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा, हेल्दी होगा। और फिर जब 9 महीने के बाद जब हमने वापस उसी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी, ओके। और इस टाइम हमारा जो बच्चा पैदा होने का जो टाइम पीरियड था, यू वोंट बिलीव, 10 से 15 मिनट भी नहीं था। फर्स्ट चाइल्ड में कम से कम 5 से 6 घंटे से 7-8 घंटे तक शी वॉज इन लेबर पेन, अक्षत के टाइम पे, ओके। 2005 आई एम टॉकिंग अबाउट। और उस समय हमारे पास सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी, हमारे पास कार नहीं थी, पड़ोसी के पास जाके हमने कार मांगी थी रात के 11-12 बजे, बड़े मुश्किल से गए, फिर सुबह जाके बच्चा पैदा हुआ, राइट। अक्षत की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब युवराज के टाइम पे हमारे पास अपनी कार थी, अपने कार में गए, आराम से बैठे, आराम से हमने उनको वहाँ पहुँचाया और वहाँ पे मुझे साथ में रखा डॉक्टर ने, ओके। नॉर्मली हस्बैंड को या जेंट्स को नहीं रखते, हमें रखा, हमें साथ में रखा, बोला कि आप थोड़ी देर रहो जब तक डिलीवरी की टाइम नहीं आती, पकड़ो, हाथ पकड़ो। मैंने प्यार से हाथ पकड़ा, फिर लास्ट टाइम बोला थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। अभी तक बात कर रही थी वो। जब बाहर गए तो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुआ, 6-7-8 मिनट हुए होंगे, बच्चे की रोने की आवाज़ आई। फिर हम अंदर गए तो दैट लेडी डॉक्टर सेड कि ये मिरेकल है, चमत्कार है। मैंने बोला ऐसा क्या चमत्कार है, बच्चा तो हो गया, क्या दिक्कत है? बोले कि ये बच्चा होना ही चमत्कार है, बिकॉज वो जो फ्लूइड होता है ना, लिक्विड, वो नहीं था, ऑलमोस्ट ड्राई था। और बच्चा कैसे बचा और बच्चा कैसे इतना हेल्दी है हमें नहीं पता चला, बिकॉज वो डॉक्टर है ना, उन्होंने देखा हुआ है ऐसी चीज। तो सर क्या एमनियोटिक फ्लूइड ही खत्म हो गया था, सूख गया था? आपने बोला ना धीरे धीरे नीचे सड़कने लगता ना, तो लिक्विड भी उनका रिस रहा था इन दिनों में। तो रिश्ते 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 उस दिन जब डिलीवर होना था, देयर वाज नो लिक्विड एक्चुअली, बहुत ही कम लिक्विड में बच्चा पैदा हुआ, जो कि बच्चा एक्चुअली सर्वाइव नहीं कर सकता ऐसे में, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ हो रहा था। बट ही वाज टोटली ओके, कोई दिक्कत नहीं, आज 15 साल का, ही इज हेल्दी नाउ। सो ये जो बच्चा हुआ, इसको ही मैं बोलता हूँ ना कि संजीवनी बूटी है ना, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल था वो, राइट। ऐसे ही उनका बैक पेन, वाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। वाइफ को ये बोल दिया गया कि आपका ना कुछ जो D1, D2, L1, L2 कुछ बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में, ये कुछ प्रॉब्लम है।
और इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने दिल्ली में दिखाया, बहुत बैक पेन हो रहा था, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि चलो इनका एक्सरे कर लेते हैं। वहीं एक्सरे किया, वहीं दिखाया, देखो यहाँ पे ना टेढ़ा हो गया है, कुछ समथिंग टेढ़ा हो गया है, इसको हमें सर्जरी करके ठीक करना पड़ेगा। आप एक काम करो, इसके 1-2 टेस्ट हैं आप करवा लो और फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और ऑपरेशन करना पड़ेगा। डिक्लेयर कर दिया उन्होंने डायरेक्टली फर्स्ट डे। तो उन्होंने जो भी फीस लेनी थी फीस ली मुझसे, विजिटिंग चार्ज, और मैंने दवाई के लिए गए काउंटर में तो उन्होंने कुछ 2000 का दवाई दे दिया। मैंने बोला कि अभी टेस्ट होने हैं तो दवाई किस बात का? रितु ऐसे करते हैं, अभी दवाई नहीं जाते, हम टेस्ट करने के बाद लेंगे, क्योंकि फैसला कर लिया था कि हमें ऑपरेशन तो नहीं कराना है। तो फिर हम लोग दवाई छोड़ के सिर्फ विजिटिंग चार्ज देके हम लोग वापस आ गए, डॉक्टर के पास वापस नहीं गए और हमने हीलिंग शुरू की। रितु ने अपनी हीलिंग की और वो बहुत अच्छी हीलर है, उसने अपनी हीलिंग की। तो हम एक साइकिक सर्जरी करते हैं, काइंड ऑफ हाइट एडवांस टेक्निक है हीलिंग का। साइकिक सर्जरी में उसने अपने जो बैक है, बैक को पूरा खोल के उसकी पूरी सफाई की, जो भी उसमें ब्लॉकेजेस था, नेगेटिविटी थी, सारा निकाला और उसको पूरा अलाइन किया। ये हम करते हैं, जो अलाइनमेंट पूरी की, और सिर्फ एक बार उन्होंने ऐसा किया, दूसरे दिन से दर्द ही खत्म हो गया। ये मैं बात करता हूँ रियल हीलिंग की, जब उसको किया गया। कैसे हो रहा है ये हीलिंग, कैसे होता है? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये एक हीलर है, मैनिफेस्टर है। आप जो उसे बिलीव करा दोगे ना, वो उसे पूरी तरह से करने के लिए तैयार होता। तो हीलिंग में भी हम उसे बिलीव करा देते हैं कि यस मैं बिलीव करता हूँ कि ये होगा, और क्या होना चाहिए हम उसको पिक्चराइज भी करा रहे हैं। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर के लैंग्वेज में सोचता है, वर्ड्स में नहीं सोचता, सेंटेंस में नहीं सोचता। उसको आपको पिक्चर दिखाना पड़ता है कि ये पिक्चर है, हमें कहीं जाना है तो हम विजुलाइज करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे। वह हमारे सामने एक पिक्चर आता है, या तो फोटो आता है स्टिल, या तो वीडियो आता है। तो हमने वो वीडियो में उनको समझाना शुरू किया कि ये इस टाइप से नेगेटिविटी निकलेगी, इस टाइप से ये ठीक होगा, ये जो अंदर का ब्लॉकेज है वो ठीक है, ये जो हड्डी इधर उधर हो गया वो हमने अलाइन कर दिया, देखो ये सीधा हो गया। सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा हाँ सीधा हो गया है, और वो सीधा करने में लग जाता है, क्योंकि वो सब कुछ हील कर सकता है, राइट। हमें अपने माइंड को वो विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यही सच है। जैसे अगर हम आस्था की बात करेंगे, जैसे हम मीराबाई की बात करते हैं, मीराबाई जिन्होंने कृष्ण को अपना ईश्वर मान लिया था। शुरू में बचपन में बोला था कि इनसे तुम्हारी शादी हो गई, यही तुम्हारे पति हैं, ऐसा हम कहानी में सुनते हैं। तो उन्होंने इसे सच मान लिया था, और उनकी शादी भी हुई किसी राजा से, उनको पति नहीं माना, और उन्होंने बोला कि बस मैं तो दीवानी हो गई और उन्हीं का भजन गाती रहती थी। अब उस समय उस राजा ने, जो उनका पति था, उन्होंने उनको एक जहर दिया, प्याला भर के। राणा जी ने बोला ना, राणा जी ने जहर का प्याला, तो जहर का पूरा प्याला दिया था। पता क्या हुआ था? वो जहर सचमुच में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन था वो। लेकिन उनका जो विश्वास था ना कि कृष्ण जी मेरी रक्षा करेंगे, उस विश्वास के जो बचपन से अंदर चल रहा था ना, उसका एंटीडोट पहले ही तैयार कर रखा था। उन्होंने सबके सामने पिया, कुछ भी नहीं हुआ उनको। उस पर्टिकुलर जहर का, उस पॉइजन का एंटीडोट पहले से ही तैयार था। उनकी आस्था में, उनके विश्वास में सबकॉन्शियस माइंड ने बोला कि हाँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कृष्ण बचाएंगे ना, और वो बच गए। तो ये कहानी हमने, और ये कोई सदियों साल पुरानी बात नहीं है कि हजारों साल पुरानी है, ये तो हाल ही की बात है, राइट। और ये क्यों हुआ? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि ये नहीं मर सकती, कृष्ण है ना बचाएंगे। तो कृष्ण एक आस्था हो गया, लेकिन काम क्या कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। लाइक यही सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकता है। अगर आप बोलो कि भूत प्रेत होता है, वो भी आपको दिखाई देगा। आस्था बस कैटलिस्ट का काम करती है। बिल्कुल, आप जो चाहे विश्वास करो और जो चाहे आप देखना चाहो वो दिख जाएगा आपको। लाइक रामकृष्ण परमहंस हम सुनते हैं उनके बारे में, जो हमारे विवेकानंद जी के गुरु जी थे। वो काली को बहुत मानते थे, देवी काली को। बचपन से बहुत आस्था, बहुत पूजा पाठ करते थे, इतना ज़्यादा मानते थे कि वो काली के साथ ही रहते थे। वो बोलते मुझे काली दिखते हैं, माँ काली के साथ ही मैं हूँ, माँ काली मुझे नहलाते हैं, माँ काली मुझे खिलाते हैं। और उनको सचमुच वो फील होता था। क्यों होता है? क्योंकि आप जिसको देखना चाहते हो ना, वो दिखाई देगा। ऐसे ही जो लोग नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव चीज़ें करते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, वो लोग भूत प्रेत की बात करते हैं, उनको भूत प्रेत दिखता है, आत्माएं दिखती है। हम ऐसी बात नहीं करते। मैं बोलता हूँ भगवान की बात करो। देखो भगवान ने एक एक अच्छा लोक बनाया है, अच्छी जगह बनाई है। आपको अच्छे कर्म करने हैं तो अच्छा ही सोचो ना। तो जगह हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम भगवान की बात करें, ईश्वर की बात करें, आत्मा परमात्मा की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करो ना। क्योंकि जैसे ही आप आत्मा के भाव में आओगे तो आप शांति महसूस कर सकते हो, आप पॉजिटिव फील कर सकते हो, आप उनसे कनेक्शन फील कर सकते हो। फिर आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो वो चाहते हैं। अदरवाइज तो आप अपना ही करते रहो तो आप संघर्ष करते रहते हो ना।